बहुत समय पहले एक नगर के पास एक हरा भरा जंगल था। जंगल में रहता था एक विशाल हाथी। उसकी ताकत देखकर सब डरते थे, लेकिन वो बहुत दयालु था। आज का दिन कितना सुहाना है, चलो नदी में स्नान कर लूं। हर सुबह हाथी नदी में स्नान कर भगवान को प्रणाम करता और नगर की ओर निकल पड़ता। सभी जानवर उसका सम्मान करते थे। सब खुश रहो दोस्तों। नगर में एक मेहनती और ईमानदार दर्जी की दुकान थी। दोनों की दोस्ती पूरे नगर में मशहूर थी। अरे दोस्त, आज तो तुम जल्दी आ गए। अपने दोस्त से मिलने की जल्दी थी। दर्जी रोज अपने दोस्त के लिए ताजे फल लाता। बदले में हाथी उसे अपनी मुस्कान और ढेर सारा प्यार देता। ये लो, तुम्हारे हाथ का फल तो सबसे मीठा लगता है। माँ, ये हाथी कितना अच्छा है। सबके साथ प्यार बांटो, प्यार ही वापस मिलेगा। लेकिन दर्जी का बेटा बहुत शरारती था। उसे दूसरों को परेशान करके हंसी आती थी। अगर आज इस हाथी के साथ थोड़ा मजाक करूं तो कितना मजा आएगा। बेटा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। दुकान का ध्यान रखना और सबके साथ प्यार से पेश आना। जी पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन जैसे ही दर्जी दुकान से बाहर गया, लड़के के मन में एक ऐसी शरारत आई जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बनने वाली थी। आज देखते से चौंकाता हूँ। उधर हाथी को क्या पता था कि आज कोई शैतान उसका इंतजार कर रहा है। रोज की तरह वह अपनी सूंड आगे बढ़ाता है। अरे यह क्या किया? हाँ, मजा आया। सूंड में था। लेकिन चोट उसके भरोसे पर लगी थी। पहली बार उसकी आंखों में आंसू छलक आए। भैया, आपने बहुत गलत किया। मैंने तो हमेशा तुम सबसे प्यार ही किया है। दिल से में ताकत दिखाना आसान होता है, लेकिन अपने क्रोध को रोक लेना वही असली महानता होती है। मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन इसे इसकी गलती समझनी होगी। नदी किनारे पहुंचकर हाथी कुछ देर सोचता रहा। तभी उसके मन में एक ऐसा विचार आया जो किसी को चोट नहीं पहुंचाएगा, लेकिन सबक जरूर सिखाएगा। सबक ऐसा होना चाहिए जो हमेशा याद रहे। उसने अपनी सूंड में नदी का गंदा कीचड़ भरा पानी भर लिया और शांत कदमों से फिर नगर की ओर चल पड़ा। अब किसी को दर्द नहीं, सिर्फ सीख मिलेगी। उधर लड़का अपनी शरारत पर हंस ही रहा था। अगले ही पल कीचड़ का तेज फवारा दुकान के अंदर जा पहुंचा। देखते ही देखते पूरी दुकान कीचड़ से भर गई। अरे, मेरी दुकान सब बर्बाद हो गया। जिसे दर्द का एहसास नहीं होता, उसे कभी कभी अनुभव से सीखना पड़ता है। उसी समय दर्जी भी वापस लौट आया, लेकिन दुकान की हालत देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अरे राम, मेरी दुकान को यह क्या हो गया? दर्जी ने बेटे की आंखों में देखा। वहां डर भी था और अपनी गलती का गहरा पछतावा भी। बेटा, सच सच बताओ, क्या हुआ? रोते रोते लड़के ने सारी बात बता दी। अब उसे समझ आ चुका कि एक छोटी शरारत कितनी बड़ी गलती बन सकती है। मैंने हाथी की सूंड में सुई चुभा दी थी। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। बेटा, दूसरों को दुख देकर खुश नहीं होते। दर्जी बिना देर किए अपने मित्र हाथी के पास पहुंचा। उसके मन में कोई शिकायत नहीं थी, केवल शर्म और सच्चा पश्चाताप था। मित्र, मेरे बेटे की गलती के लिए मुझे क्षमा कर दो। जब माफी दिल से मांगी जाती है तो सबसे कठोर दिल भी पिघल जाता है। हाथी ने अपने विशाल दिल की तरह बड़ी सी माफी भी दे दी। मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन वादा करो अब कभी किसी को दुख नहीं दोगे। मैं वादा करता हूँ। उस दिन से सब कुछ बदल गया। शरारत की जगह दया ने ले ली और डर की जगह दोस्ती ने। ये लीजिए आपके पसंदीदा केले। इनका स्वाद पहले से कहीं ज्यादा है। पूरा नगर इस दोस्ती को देखकर खुश था। सबने समझ लिया कि प्रेम और सम्मान से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। हाथी फिर अपने जंगल की ओर लौट गया, लेकिन वह अपने पीछे एक ऐसी सीख छोड़ गया जिसे नगर के लोग वर्षों तक याद रखते रहे। सुन लिया बेटा, दयालु बनो। हाँ पापा, हमेशा याद रखूंगा। बच्चों, याद रखिए, दोस्ती करो तो निभाना भी सीखो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।